सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। आंखें बंद करें। अपनी श्वास और प्रश्वास को सामान्य करें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा में। लंबी गहरी सांस लें। धीमी से श्वास को छोड़ें। लंबी गहरी सांस लें। धीमी को श्वास को छोड़ें। लंबी गहरी सांस और स्लो एक्सलेशन। 3 बार ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में प्रार्थना करेंगे। ओम सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ेंगे। आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे और तेजी से आंख को खोलें। ठीक है, थोड़ा वार्म अप करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, कुछ प्राणायाम और उसके बाद एक और ध्यान की एक विधि सीखेंगे आज। ठीक है, सभी खड़े हो जाएं। स्लो स्लो वार्म अप करेंगे, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन। अपने एक पंजे हैं उसके ऊपर खड़े होंगे, अप एंड डाउन करेंगे। थोड़ा थोड़ा जंपिंग करेंगे, हल्का हल्का। नाउ मोर जंपिंग। ट्विस्ट करेंगे। ओके, रिलैक्स। नाउ जंगा पुष्टि विकास क्रिया। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
24, 25. ओके, रिलैक्स। रिलैक्स करें। ठीक है, हम करेंगे सूर्य नमस्कार। ओके, मैट के आगे आ जाएं। मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले प्रणाम, हाथों को प्रणाम मुद्रा में सूर्य भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे सूर्य भगवान, हमें भी आप ही की तरह तेजशाली, बलशाली, वीरशाली, ओजशाली बनाएं, ताकि हम भी आप ही की तरह निरंतर निस्वार्थ भाव से इस समाज की, इस देश की सेवा कर सकें। मंत्र को दोहराएंगे। ओम तेजोवसि तेजोमहि देहि। ओम वीर्यमसि वीर्यमहि देहि। ओम बलमसि बलमहि देहि। ओम सहोवसि सहोमहि देहि। ओम मन्योरसि मन्योर्महि देहि। ओम ओजोवसि ओजोमहि देहि। रिलैक्स। मंत्रों के साथ सूर्य भगवान के 12 मंत्र हैं, और 12 मंत्रों के साथ हम हर आसन जो है वो करेंगे। ओके। ओम मित्राय नमः। ओम रवाय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वै नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचै नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रै नमः। ओम आर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। दोबारा से एक और राउंड करते हैं मंत्रों के साथ। ठीक है। नाउ ओम मित्राय नमः। ओम रवाय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम अ, अ, ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णै नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः।
ओम मरीचै नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रै नमः। ओम आर्गाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ठीक है, 2-3 राउंड हम अभ्यास करते हैं सूर्य नमस्कार का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. रिलैक्स। शवासन में विश्राम करेंगे। दोनों हाथों को दोनों पैरों के मैट के समान खोल लें। हाथों को आपके शरीर के बगल में, हथेली ऊपर की ओर, आंखें बंद, पूर्ण रूप से रिलैक्स करें। अभी दोनों हाथों को रगड़ेंगे, ठीक है। आंखों पे लगाएंगे और चेहरे पे लगाएंगे। धीमे से आंखों खोलेंगे। अपनी बाईं करवट में लेट जाएंगे हम। और हाथों का सहारा लेते हुए धीमे से जो है हम बैठेंगे किसी भी ध्यानात्मक आसन में। तो अभी हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ठीक है। कमर गर्दन सीधी करके बैठे। आपके कोर्स में अनुलोम विलोम है और भ्रामरी प्राणायाम है, ठीक है। कमर गर्दन सीधी करके बैठे। एक हाथ को चिन्ह मुद्रा में, दूसरे हाथ में नासिका मुद्रा बनाएंगे और अंगुष्ठ से दाएं नासिका छिद्र को बंद करेंगे। पूर्ण रूप से श्वास को बाहर करेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास को लेंगे। श्वास छोड़ेंगे दाएं नासिका छिद्र से। नौ श्वास भरेंगे दाएं नासिका छिद्र से। बाएं नासिका छिद्र से श्वास को छोड़ें। ये एक राउंड हुआ।
हम अभ्यास करते हैं कुछ और राउंड्स। हाथ को नीचे रखेंगे। इसी अनुलोम विलोम में जब हम कुंभक को जोड़ देते हैं, ठीक है, श्वास को होल्ड करते हैं, तब जो है ये जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम कहलाता है। ठीक है, ये नाड़ी शुद्धि कहलाता है। ठीक है, ये एक टेक्निक है नाड़ी शुद्धि करने की, जिसे हठ योग में बताया गया है। हठ योग के ग्रंथों में, हठ योग प्रदीपिका और गहन संहिता में नाड़ी शुद्धि का जो है टेक्निक बताया गया है। ठीक है, इसे उन्होंने प्राणायाम के या कुंभक के अंदर नहीं रखा। तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो है प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले हमें नाड़ी को शुद्ध करना पड़ता है। तो 72,000 नाड़ियां जो है हमारे शरीर में होती है, तो उनकी शुद्धि के लिए जो है ये एक टेक्निक है नाड़ी शुद्धि। तो जिससे हमारे अंदर की जो 72,000 नाड़ियां हैं वो शुद्ध होती है। प्राणायाम का षटकर्म के अभ्यास से शुद्ध होता है, प्लस नाड़ी शुद्धि की जो टेक्निक है उससे जो है ये शुद्ध होता है। ठीक है, तो हम अभी इसी को हम कुंभक के साथ करेंगे। ठीक है, तो कुंभक का जो रेशियो है, ठीक है, इनहेलेशन, होल्ड एंड एक्सहेलेशन, तो उसका जो रेशियो है जो कि ग्रंथों में बताया गया है 1:4:2। ठीक है, एक में श्वास लेंगे, चार में होल्ड करेंगे, ठीक है, कुंभक लगाएंगे, और दो में रेचक। ठीक है, एक में पूरक, चार कुंभक, और दो जो होगा वो रेचक होगा। ठीक है, तो इनहेलेशन यानी कि अगर आपने 10 सेकंड को श्वास लिया है तो 40 सेकंड श्वास को रोकेंगे, और 20 सेकंड को जो है श्वास छोड़ने में लगाएंगे। लेकिन ये जो है आइडियल रेशियो है। धीरे धीरे हम इसका अभ्यास करते हैं। जैसे शुरू शुरू में होल्डिंग नहीं हो पाती तो 1:1:1 करें, फिर थोड़ा सा बढ़ाएं, 1:2:2 करें,
ठीक है। फिर धीरे धीरे 1:4:2 में, ठीक है। इस प्रकार से जो है अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे हम बिल्ड करते हैं। ओके। तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो उसी प्रकार से अंगुष्ठ से दाएं नासिका छिद्र को बंद करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, पूर्ण। अब श्वास को पूरा लेंगे। अब जालंधर बल लगाएंगे, होल्ड करेंगे। ध्यान में खोलेंगे, श्वास छोड़े। ओके, रिलैक्स। ঠিক আছে। স্যার আকৌ এবাৰ মানে বুজাই দিয়কচোন মানে প্ৰচেছটো মানে আমি नाड़ी। অনু हम्म। ये नाड़ी शुद्धि जो है, आ, ये अनुलोम विलोम से बस इतना ही डिफरेंस है कि इसमें हम जो है कुंभक लगाते हैं, है ना, होल्ड करते हैं श्वास को। तो श्वास को होल्ड कैसे करते हैं, जब हम इनहेल करके जालंधर बन लगाते हैं यहाँ से और होल्ड करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है श्वास को होल्ड करते हैं। और इसका जो रेशियो है हठ योग में बताया गया है 1:4:2 का, ठीक है। वन में मतलब 1 इनहेलेशन, 4 होल्डिंग एंड 2 इज एक्सहेलेशन। तो जितना देर हम श्वास को जितना समय श्वास लेंगे, उतना का 4 गुना जो है हम श्वास को होल्ड करेंगे, और 2 गुना जो है श्वास को छोड़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार का रेशियो हठ योग में बताया गया है, आइडियल। ओके। और स्वात्माराम जी कहते हैं, चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवे। तो जिस प्रकार से जो
हमारे श्वास प्रश्वास की गति होती है, उसी प्रकार से जो है हमारे मन की गति भी चलती है। तो अगर हम श्वास प्रश्वास की गति को तेज है तो हमारे मन की गति भी तेज होगी। इसी प्रकार अगर धीमी है, धीरे है, तो हमारे मन भी है धीरे होगा। अगर हम कुंभक लगाते हैं तो हमारा मन जो है पूर्ण रूप से शांत हो जाए। तो यही टेक्निक जो है हठ योग में है, यही सिद्धांत है। तो धीरे धीरे कुंभक की जो मात्रा है वो जब जितनी ज्यादा बढ़ती है, उतना ज्यादा ज्यादा जो है हमारा मन शांत हो जाता है, एकदम स्टिल हो जाता है। तो इसलिए हठ योग में केवली कुंभक बताया गया है। इसमें सिर्फ केवल कुंभक ही होता है। लंबे समय के प्रैक्टिस के बाद एक ऐसी स्टेट आती है जिसमें श्वास प्रश्वास लेना नहीं पड़ता, बस एक कुंभक आ जाता है, स्टिलनेस आ जाती है। तो वो अ, जिससे जो है मन पूर्ण रूप से शांत होता है। इसलिए योगी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। कुछ और सर प्रश्न? हम्म। सर इनहेल एक्सेल ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से करना पड़ेगा क्या? हाँ। एक सेट फर्स्ट फर्स्ट सेट में राइट बंद करके लेफ्ट से इनहेल करेंगे, नेक्स्ट सेट में उल्टा करना पड़ेगा, जो नाड़ी शुद्धि अनुलोम विलोम जैसा। हाँ, अनुलोम विलोम भी सही है। अल्टरनेट ब्रीथिंग वैसा ही है, बस कुंभक हम लगा देते हैं इसमें। ओके सर, थैंक यू। हाँ, हम्म। थैंक यू। अब हम फिर से एक और प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। ओके। तो हाथों को षण मुद्रा में लेके आएंगे। 3 बार हम इसका अभ्यास करते हैं, ठीक है? 3 टाइम्स इनहेल करेंगे, मुंह की जो है आवाज निकालेंगे, और उसके बाद हम इसको महसूस करेंगे। ओके। षण मुद्रा में कान को बंद कर लें, आंख को बंद, सांस लें, महसूस करें वाइब्रेशन को। आपके भीतर क्या चेंज आया है उसको महसूस करें। ओके, दोनों हाथों को रगड़ेंगे, आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे, धीमे से आंखों खोलेंगे। ठीक है।
तो उसका अभ्यास आप रेगुलरली करें, आपको फायदा नजर आएगा। अब हम आखिरी प्रैक्टिस करते हैं ध्यान का। ओके, पहले आप थोड़ा रिलैक्स करें। हाथों को पीछे लेके थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अब किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। तो हमारा जो अभ्यास है ये होगा साक्य भाव, है ना। हमें विटनेस करना है। ओके, तो सिर्फ देखना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो हम जो ध्यान लगाएंगे वो अपने श्वास और प्रश्वास पे लगाएंगे, ठीक है। ये ऐसा हम विटनेस हम अपने विचारों पे भी कर सकते हैं। तो जो है ब्रीथिंग अवेयरनेस पे हम ध्यान लगाएंगे। श्वासों को लेना नहीं है, ना छोड़ना है, ठीक है। वो स्वतः ही होगी, ठीक है। तो स्वतः ही शरीर जो है श्वास लेगा और श्वास छोड़ेगा। तो बस उसको देखना है कि वो किस प्रकार से श्वास ले रहा है, क्या गति है। श्वास जब ले रहा है उसके बाद सांस कितने देर के लिए रुकता है, फिर श्वास छूटता है, फिर छोड़ने के बाद कितनी देर में, कितना देर के बाद फिर श्वास लेता है। जो वो क्षण होता है उस पे ध्यान देंगे। श्वास लेने के बाद जो पुनः श्वास छोड़ने के बीच का जो क्षण है उस पे ध्यान देंगे। तो हमें सिर्फ देखना है कि हमारा जो शरीर है वो स्वतः ही चल रहा है, स्वतः ही श्वास ले रहा है, जैसे, ठीक है। तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से हम विटनेस करेंगे, सिर्फ देखेंगे, ठीक है। तो स्टॉप के भाव, यानी कि हम सिर्फ देखेंगे इस बार क्या हो रहा है। तो इसके लिए कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं किसी भी ध्यानात्मक आसन में जिसमें आपको अच्छा लगे। कोई भी हस्त मुद्रा को बनाएं जो आपका फेवरेट हो, और आंखें बंद कर लें। आप चेयर में भी बैठ सकते हैं, आप कमर को टिका के भी बैठ सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल महसूस हो। कमर गर्दन सीधी करें, आंखें बंद कर लें। अब ध्यान दें हम अपनी श्वास और प्रश्वास पे। श्वास प्रश्वास को लेना नहीं है, ना छोड़ना है। शरीर स्वतः ही वो क्रिया करेगी, आप सिर्फ देखेंगे क्या चल रहा है।
आपका पूरा ध्यान आपकी श्वास और प्रश्वास पे। कुछ नहीं करना है, देखना है कि गतिविधियों की शरीर में श्वास प्रश्वास किस तरीके से चल रहा है। शरीर स्वतः ही श्वास ले रही है और छोड़ रही है। आपको बस देखना है, एक वैज्ञानिक के भांति। जैसा एक वैज्ञानिक देखता है, ऑब्जर्व करता है, जस्ट ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व करें। बस देखें श्वास और प्रश्वास को, एक साक्षी के भांति विटनेस करें। जैसा कि साइंटिस्ट देखता है, जैसा कि हम प्रकृति को देखते हैं, प्रकृति में क्या चल रहा है, वैसे ही देखें। मन विचारों में उलझ जाता है, दोबारा से इसको, इसका ध्यान अपने श्वास प्रश्वास में लेके आए। आप पाएंगे कि आपकी श्वास प्रश्वास जो है लंबी होती जा रही है।
धीमी होती जा रही है। धीरे धीरे वापस आएंगे, अपना ध्यान लेके आए आपके शरीर पे, शरीर की स्थिति पे। देखें किस स्थिति पे हैं आप। अपने रूम, योगा हॉल को देखें, आपके आसपास की स्थिति क्या है। मन की आंखों से आप किस स्थिति में हो वहां पे। बाहर में आवाज, क्या क्या आवाज चल रही है उसको सुने। ध्यान लेके आए इस क्षण पे क्या हो रहा है पता करें। लंबी गहरी सांस लें, धीमी से छोड़ें। 3 बार ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास। ओ। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, शांति पाठ करेंगे। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षाज्ञं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईश्वर से शांति की कामना। ये जो शांति है, जो व्याप्त है, वो शांति मुझ में भी समा जाए, मैं भी शांति में हो जाऊं।
ईश्वर को धन्यवाद करेंगे आज के अभ्यास के लिए, और प्रार्थना करेंगे कि हमें भी वो पूर्णता प्राप्त हो जो आप में है, वो शक्ति प्राप्त हो जो आप में है, वो बुद्धि प्राप्त हो जो आप में है, और मेरी बुद्धि हमेशा सद्मार्ग में बने रहे, मैं सत्य के मार्ग में चलता रहूं। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे, धीमी से आंख को खोलेंगे।